हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? आज में ना बहुत सारे लोगों को माफ़ी रिसीव होने वाली है। ठीक है, आपका पर्सन सॉरी बोलेगा आपसे। कुछ लोगों को तो डेफिनेटली, जिनके भी हैं पार्टनर, वो उनको सॉरी बोलेंगे। सॉरी बोल के आपको रिकन्सिलेशन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, आपसे कहने वाले हैं कि आपके साथ दोबारा से यूनियन में आना है। ओके, यूनियन दोबारा से रिकन्सिलेशन करना है। कुछ लोगों को ये एनर्जी, मतलब कुछ लोगों को ये मैसेज यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे बोलने वाले हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसकी वजह से मैं तुमसे सेपरेट था या थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था, और मुझे यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हैं, चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। हम दोबारा से रिकन्सिलेशन करते हैं, दोबारा से कनेक्शन में आते हैं। कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो मैसेज है कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो मतलब इस पर्सन की ना कुछ एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, कोई इन्हें खींचने की कोशिश करता है या रोकने की कोशिश करता है। ये बहुत डिफिकल्ट सा मैसेज है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके जो पार्टनर हैं, इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके ऊपर जो चीज़ें, दो चीज़ें कुछ ऐसी हावी नज़र आती हैं जो, जैसे यह पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तो इन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है। मतलब ये किस तरीके की नेगेटिविटी की बात हो रही है, जैसे ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिस पर्सन को समझाता है या फिर इनको रोकने की कोशिश करता है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, ये खुद के आपके पर्सन के दिमाग की उपज हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। जैसे होता है ना, कई बार कुछ लोग ऐसी एनर्जी क्रिएट करके रखते हैं कि ये इंसान उससे बिल्कुल ना मिले। ठीक है, आसपास ऐसी एनर्जी रखते हैं कि आप बार बार क्रॉस रोड पे जाओगे या कन्फ्यूजन में जाओगे। आप, आपके मन में होगा कि आप बात कर लो, लेकिन आपसे बात करते बनेगा नहीं, या फिर आपकी बातचीत सही से नहीं हो पाएगी। देखो, मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे मैसेज आए ना, ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के आसपास ना एनर्जी बना देना, ऐसी एनर्जी बना देना कि वो चाहकर भी कदम आगे ना ले पाए। ठीक है, इसको बोलते एनर्जी ब्लॉक करना। अब ये कई तरीके से की जाती है, किसी रिचुअल के थ्रू भी की जाती है। कहते हैं ना, लोग बाग पूजा पाठ करा देते हैं, कि पूजा पाठ करा देते हैं कि ये काम ना करे, ये ऐसी चीज़ें ना करे। ठीक है, या इस तरफ ना जाए, या फिर इस तरफ उसका ध्यान ना जाए, इस तरफ उसका रुझान ना जाए। मतलब ये देखो, ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत जगहों पर देखो, पूरी दुनिया ना एनर्जी पे काम करती है, पूरी की पूरी दुनिया एनर्जी पे काम करती है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कई बार कि कोई चीज़ें हम कंफ्यूजन में जा रहे हैं, कोई चीज़ हम क्लियर नहीं हो रही, कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, तो ये कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी होती है जो काम कर रही होती है। ठीक है, सो कुछ ऐसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है जिसे रोकने का प्रयास किया जाता है इस पर्सन को, जबकि इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, स्टार्टिंग में ऐसा लगा जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है
थोड़ा समझदार टाइप का है, जिसे अपनी गलती समझ में आती है और बहुत आसानी से झुक भी सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस पर्सन ने अकड़ने की कोशिश किया या आपको ऐसा लगा है कि इस पर्सन ने वैल्यू नहीं किया, तो मुझे लगता है ये पर्सन की जो मतलब इस पर्सन की जो हालत है कुछ ऐसी है कि आस-पास कुछ है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रोकता है, ठीक है? या फिर इनको क्लियर नहीं होने देता, या फिर ये क्रॉस रोड पे चले जाते हैं, ठीक है? ओके। हुँ। ये जो भी है ना, मतलब ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, लेकिन वो तो पॉजिटिव वे में होता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो किसी रास्ते पे, लेकिन आपको जो अननोन एनर्जीज प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर आपकी दिव्य शक्तियाँ जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, तो किसी जगह पर आप जा रहे हो और उनको पता है कि जगह पर इसके लिए खतरा है, या वहाँ जाकर इसको कोई परेशानी हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो सडनली आपने देखा कि आपका प्लान ही कैंसिल हो गया जाने का, या वहाँ के बारे में आपने कोई न्यूज़ सुन ली कि वहाँ कुछ परेशानी आ गई है, ठीक है? मतलब आपको पहले से पता चल जाना या आभास हो जाना, या आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको किसी भी तरीके से रोक लेती हैं। जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, जो भी आपके आस-पास ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, वो आपको रोक लेती हैं, वो आपको जाने नहीं देती हैं। क्योंकि कनेक्शन तो कुछ वहीं से दिख रहा है। ऐसे ही ना, जैसे मुझे लगता है कि इस पर्सन के आस-पास भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, लेकिन ये हुँ। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं इनका ना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। कहते हैं जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है बर्थ चार्ट में, ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब 99% बार अगर इन्होंने अपने इंट्यूशंस को सुना है, तो इनके इंट्यूशंस ने कभी गलत नहीं बताया इनको। लेकिन जो बहुत ही स्ट्रांग, ऐसे कहते हैं कि जिनका केतु वीक होता है, ठीक है? और जिनका राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों को ऐसे बाहर की दुनिया में ज़्यादा दिमाग लगता है, और ऐसे लोग भ्रमित बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये समझ नहीं पाते कि जो अंदर की आवाज़ है वो सही है, या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, ठीक है? तो मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी पर्सन इसी कन्फ्यूजन के चलते आपके साथ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाते हैं। हो सकता है इनका 1 और 7 एक्सिस पे राहु केतु हो सकते हैं। 1st और 7 एक्सिस जो होती है ना आपकी बर्थ चार्ट में, 1st हाउस और 7th हाउस, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे ऐसा मतलब मैसेज मिला है। कनेक्शन के मामले में ये पर्सन श्योर नहीं हो पाते। ये स्पेशल मैसेज आया है कनेक्शन के मामले में, जबकि इंसान वैसा बुरा नहीं है, लेकिन जैसे लगता है इस पर्सन को कि कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर दिमाग से भ्रमित हो जाना, या फिर मतलब अपने आप को थोड़ा-सा, मतलब एक क्लियर वो नहीं आ पाना कि यस मुझे यही करना है, ठीक है? एक एक क्लियर डिसीजन ना बना पाना। एक डिसीजन का भी यहाँ मैसेज आ रहा है कि क्लियर डिसीजन बनाने में भी इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कहीं पर बंधा हुआ हूँ। पता नहीं ये कैसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। उसको लगता है कि मुझे किसी ने बाँध रखा है, मैं अपनी मर्ज़ी के काम नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ पर कर नहीं सकता। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता। ठीक है? या मैं करने की हिम्मत नहीं बना पा रहा। कुछ ऐसी वाली एनर्जी, चाहत है पर हो ना पाना। जैसे या मतलब ऐसे अपने आप को ना बार-बार चीज़ों में उलझा हुआ देखना, फिर डिसीज़न ना ले पाना, कन्फ्यूज़ हो जाना। जैसे किसी ने रोक लिया हो, फिर लगे कि शायद मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए। फिर ऐसा लगे कि नहीं तुम सही कर रहे हो, आगे बढ़ो। हमेशा भ्रमित रहना, कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है कि जैसे मतलब ऐसा व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन में आ जाए तो आप सोचो कि कैसे मैनेज हो इस कनेक्शन को। ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो सकता है ज़रूर कोई ना कोई ऐसे इस पर्सन को दिक्कत हो इल्यूज़न की। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आते हैं तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो ना तो बोल पाएगा ठीक से कि वो क्या सोच रहा है। कई बार वो जजमेंट के कारण बोलेगा, सोचेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और, होगा कुछ और, दिखेगा कुछ और। ठीक है, कई बार आप पूछने जाओगे कुछ और, बताएगा कुछ और।
ठीक है। सो बहुत दिक्कत मुझे पता नहीं कि उस पर्सन के साथ नज़र आ रही है। इंसान बुरा नहीं है, एनर्जी तो काफ़ी उस इंसान की ऐसी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अहंकारी टाइप्स का अहंकारी टाइप्स हो, ठीक है, लेकिन एनर्जी ऐसी नज़र आती है जैसे बहुत मतलब दिक्कत होती है इस पर्सन को एक क्लियर डिसीजन बनाने में या चीज़ों को समझने में, या एक तरीके से कहें कि अपनी बात को सही तरीके से ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर ना ट्री बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्री बन गया है, एक पेड़ बन गया है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है। वाह, यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मैं आपको बोलती जा रही थी, आपको यहाँ पे दिखाती मैं, एक बहुत सुंदर ट्री बना हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रोकने का प्रयास करती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन एक क्लियर डिसीजन नहीं बना पाते हैं, और यहाँ पर अभी जाकर ना ट्री बन रहा है एक। तो मुझे लगता है ये एंसेस्ट्रल ट्री की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इनके एंसेस्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब कोई रूट कॉज ऐसा है जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से उठ के ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बार लाइफ के अंदर आप ये नहीं पता कर पाते कि आपकी हालत ऐसी क्यों हो रखी है कि आप जानते हो, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप फिर भी ब्लैंक हो, फिर भी जैसे आंखों के सामने कुछ नहीं है, जैसे फिर भी आप समझ रहे हो कि क्या करूं, कैसे करूं, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन बहुत क्रिएट हो रखा है। इस व्यक्ति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मेडिटेशन करें, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है इस पर्सन के लिए मेडिटेशन करना। अगर ये मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहले तो इनके अंदर की एनर्जी क्लियर होगी, दूसरा इनको क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद जो भी इनकी दिव्य शक्तियाँ उनकी ये क्लैरिटी के साथ बात सुन पाएंगे, ठीक है, कि वो एक्चुअल में इस पर्सन को क्या करने के लिए कह रही हैं। हो सकता है इल्यूजन में वो काम कर देते हैं, इनको लगता है ये कॉलिंग है, जबकि वो सोल कॉलिंग ना होकर वो नेगेटिविटी का मैनिपुलेशन होता है। सोल कॉलिंग सुनने के लिए आपका सोल से स्ट्रांगली जुड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ एंसेस्टर्स से आ रहा है इस पर्सन के, जो इनको बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो एंसेस्ट्रल ट्री को ठीक करने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ से शुरू हो रहा है। वहाँ शुरुआत में जाकर आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप कहीं ना कहीं क्लियर कर पाओगे, और तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लेकिन कभी इन चीज़ों से निकल नहीं पाते, और उनको समझ भी नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। इनको ठीक करने का रास्ता है, ठीक है। इनको ठीक करने का रास्ता ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर भक्ति बढ़ा दें, यानी कि मेडिटेशन, यूनिवर्स से कनेक्शन। जैसे जैसे आप ये करेंगे तैसे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी आसपास जो भी पावर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके साथ आप कनेक्शन बना पा रहे हो। उसके बाद फिर वो आपको फर्दर गाइड करेंगे, या ऐसे लोगों से मिलवाना शुरू कर देंगे जो आपकी इस एंसेस्ट्रल ट्री को हील कराने में मदद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने कर्मा को रिलीज नहीं करो, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स आपके भी होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से पहले कनेक्शन बनाएं, मेडिटेशन के थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू, या फिर मतलब आपका कनेक्शन बनना चाहिए परमात्मा के साथ। आप परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं। आपके स्पिरिट गाइड तो आपकी हेल्प के लिए आते हैं, कनेक्शन तो आपको परमात्मा के साथ बनाना होता है। आपके स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो आपकी सोल के लिए आए होते हैं, जो आपको सोल पाथ पर गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हम इन्हें क्योंकि जानते नहीं, देख नहीं पाते, तो हम सुन नहीं पाते कि वो क्या बताने की कोशिश करें। स्पिरिट गाइड्स में आपके अच्छे वाले एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, या वो गुरु भी हो सकते हैं जिनकी पूर्व जन्म में आपने, जिनके साथ पूर्व जन्म में आप रहे हो, किसी भी पूर्व जन्म में आपने किसी गुरु के अंतर्गत रहकर कुछ काम किया है, उनके मतलब उनके सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्ति हुई है, वो गुरु भी हो सकते हैं। कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जिनका डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो दैवी शक्तियाँ होती हैं, जो परमात्मा के गण होते हैं, वो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। तो स्पिरिट गाइड आपको कोई भी हो सकता है। तो मैसेज कुछ ऐसे ही आ रहा है। तो आप में से जितने लोगों को भी इस तरह की दिक्कत है, अगर आपको भी है, आपको इस कनेक्शन में ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, तो आपको अपने रूट कॉज में जाने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और क्यों हो रहा है। आपके हस्बैंड वाइफ भी हो तो क्यों हो रहा है ये कनेक्शन में, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करें, आपको रास्ता दिखाना वो शुरू करेंगे, कौन, आपके डिवाइन। और जैसे ही वो आपको रास्ता दिखाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आप उनको ये बोलें। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलना चाहिए, आपके कनेक्शन में इस चीज़ को लेकर आप सरेंडर करते हो कि आपके कनेक्शन में जितनी भी इल्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, अगर आपके पार्टनर एकदम सही इंसान है और बहुत सारी नेगेटिविटी
से कंट्रोल हो रहा है कनेक्शन, तो आप सब चीज़ों को सरेंडर करते हैं, प्रकृति रास्ता बनाना शुरू करे। जब आप चार्जेस देते हो, प्रकृति एक्शन में आती है, उसके बाद वो आपको रास्ते बताना शुरू करेगी। तो वो जो भी आपसे काम करने के लिए कहेगी कि आपको मेडिटेट करना है, आपको भक्ति करनी है, कुछ भी, तो वो चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करना होगा। फिर धीरे धीरे आप साल 2 साल के अंदर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपनी स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से, एंजल्स की हेल्प से। एंजल्स स्पिरिट गाइड्स कोई नहीं, आपके जिनको भगवान को आप मानते हो उनके गण भी हो सकते हैं, जैसे शिवगण, ठीक है, शिवदूत, या फिर कहें कि माँ की योगनियाँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब एंजल्स बोलने का मतलब आप किसी अलग जोन में चले जाओ। ठीक है, एंजल्स वही होते हैं, दैवी शक्तियाँ होती हैं, या फिर कहें देवदूत होते हैं ये। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि कनेक्शन तो अफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है, और आपका पर्सन चाहकर भी ना जैसे आपसे दूरी बना लेता है, या दिमाग उसका घूम जाता है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, इंट्यूशन को वो सुन नहीं पाते, या उसे लगता है ये इंट्यूशन है, कभी वो उसके दिमाग का मैनिपुलेशन भी होता है। चीज़ें इसको काफ़ी रोकने की कोशिश करती हैं, और कोई इंसान तो ठीक है, वो तो फेस में आकर चीज़ें करने की कोशिश करे, अलग बात है, लेकिन ये एनर्जीज़ ही हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, यहाँ पर रोकने का प्रयास करती हैं। ये एनर्जीज़ एंसेस्ट्रल ट्री से आ रही हैं, उसको हील मतलब उसको ठीक करने की ज़रूरत है। एंसेस्ट्रल का जो भी पैटर्न है, या जो भी कर्स है, या जो भी चीज़ें, उनको ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम में हर व्यक्ति को एंसेस्ट्रल कर्स की प्रॉब्लम, पितृ की प्रॉब्लम, पितृ दोष की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब पहले काफ़ी रिचुअल्स हुआ करते थे, आजकल लोग करते नहीं हैं। दूसरा कि लोगों ने काम भी ऐसे किए हैं कि उनको मुक्ति कैसे मिले, ठीक है? तो उनको वो मिलती नहीं है, तो फिर वो अपनी फैमिली से ही तो कहेंगे कि मुझे मुक्ति दिलाने के लिए कोई काम करो, कुछ तो करो, कुछ ठीक तो करो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, काफी सारे कार्ड्स हैं। जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ ये एंसेस्टर्स से ही रिलेट नहीं कर रहा है, आपके पार्टनर के खुद के भी कार्मिक इश्यूज है, कुछ कार्मिक एनर्जी इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये रोल प्ले करती है, जो इनकी लाइफ में चीज़ें नहीं मिलने देती इनको। एक बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ, मान लीजिए कोई दो लोग हैं, ठीक है, इन्होंने एक दूसरे के साथ पास्ट में बहुत गलत किया था, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं, एक सोल ने दूसरे के साथ बहुत गलत किया था, बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का गलत किया था। अब मान लीजिए कि इस लाइफ में वो किसी रिलेशन में है, रिलेशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए माँ बेटे हैं, या फिर फादर मदर हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं, या आपका बच्चा है, बेटा बेटी है, मतलब कोई भी हो सकता है, जो वो सोल आपके साथ रिलेशन में आ गई। तो अब क्या होगा कि वो सोल आपके साथ किसी तरीके से रिलेशन में आ गई, तो आपके मन में उसके प्रति कोई वैर भावना नहीं होगी, उसके मन में आपके प्रति नहीं होनी चाहिए कोई वैर भावना, कुछ गलत भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों रिलेशन में, और रिलेशन कहता है कि आप दोनों खून के रिलेशन में, किसी तरीके से आपका रिश्ता बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो दो लोग आपस में आमने सामने होंगे, आप ये चीज़ उनके बीच में नोटिस करेंगे कि कुछ ना कुछ इनके बीच में हमेशा खटपट होती रहती है। मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसी सोल आपके सामने आती है जिसके साथ आपने पास्ट लाइफ में कोई भी गलत काम किया था, कोई भी किसी भी तरीके का गलत काम किया था, उसको आपने दुख पहुंचाया था, वो इंसान भले ही आपके रिलेशन में ही क्यों ना आता हो, जब भी आप उसके सामने जाएंगे, या फिर आप उसके साथ चीज़ें
करने का कोशिश करेंगे, आप उसके साथ बातचीत करेंगे, तो वो एनर्जी कार्मिक एनर्जी ट्रिगर हो जाएगी सोल के बीच में। ऑटोमेटिक आपका मन उससे और उस आत्मा का मन आपसे खट्टा हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत कोशिश करने के बाद भी जैसे लगेगा कि यार वाइब अच्छी नहीं आ रही या कुछ गड़बड़ है, या फिर वो इंसान ना जैसे आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा जैसे कुछ जैसे आपने उसका कुछ खा लिया हो, जैसे आपने उसका कुछ ले लिया हो, कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही कि एंसेस्ट्रल कर्ज तो है, ठीक है, वो तो चीज़ है, वो तो सॉल्व करना ही है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ये सारी चीज़ें आपके खुद के कर्मा के कारण भी होती हैं। मतलब आपका अगर कर्मा नहीं है तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। ये परिवार में सबको अफेक्ट थोड़ी करती हैं, उनको अफेक्ट कुछ ही लोगों को अफेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि वो ही लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का कर्मा भी बिल्कुल ऐसा ही बन रहा होता है, तो उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई आप इस कर्ज को हील कर सकते हैं या आप इस चीज़ के लिए काम करें, तो आपका खुद का कर्मा भी रिलीज होगा और ये मतलब फैमिली में ये कर्ज भी हील हो जाएगा या पितृदोष या जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। तो आपके पार्टनर का किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर्मा बंधे, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई अफेक्ट जरूर करता है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके बीच में, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये जरूरी थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, कोई भी ऐसी एनर्जी हो सकती है जो इस पर्सन को कनेक्शन में आने से रोकती है आपके साथ। अब ये कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ठीक है, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है आपको कि मदर फादर बीच में आ रहे हैं, या किसी को लगता है कि करियर बीच में आ रहा है, किसी को लगता है कि अदर पर्सन बीच में आ गया। कई बार कुछ एनर्जीज भी होती हैं, ठीक है, जो आपको अफेक्ट करने की कोशिश करती हैं। पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा और मैं क्या सोच के बोल रही हूँ, लेकिन ये आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐसी एनर्जीज भी होती हैं जो आपके माइंड के साथ मैनिपुलेट करती हैं और आपको क्लियर डिसीजन नहीं बना देती, और आप उस एनर्जी के कारण भी बहुत लंबे समय तक ऐसा लगेगा आपको कि आप स्टक हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे आप कहते हो ना डीमन अटैक बोलते हो या साइकिक अटैक बोलते हो, माइंड मैनिपुलेशन बोलते हो। ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा आपकी लाइफ के अंदर, आपका बैठे बैठे ही दिमाग घूम रहा है। 1 मिनट में आप अच्छा सोच रहे हो, दूसरे पल आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं, ये होना चाहिए था, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये शायद ऐसे करने की कोशिश करी, या मन ही मन में आपके अंदर इतने ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आपको चीज़ें महसूस हो रही हैं कि सडनली आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही घटिया इंसान है, ठीक है, या फिर उसको लग रहा है कि आपके साथ बिल्कुल कट ऑफ करके रहना चाहिए, आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है ना, ये कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे कुछ तो है जो यहाँ पर इस पर्सन का कर्म बंधन है बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, जो इसको क्लियर करने की जरूरत है। जब आपके साथ इस तरह की चीजें हो ना कि आप बहुत सोचने पर भी क्लियर नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है कि बार बार एक पल में आप ऐसा सोच रहे हैं, दूसरे पल में आप ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कार्मिक एनर्जी अफेक्ट कर रही हो सकता है आपके आसपास कोई ना हो जो आपको कर्मा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप अफेक्ट हो रहे हैं किसी एनर्जी के कारण। तो ये कोई पास्ट लाइफ के कर्सेस भी होते हैं। कई बार कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपको परेशान करती हैं जो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, जो लेकिन जो आपके माइंड के साथ मैनिपुलेट कर रही हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद लग रहा होगा कि क्या ही है, लेकिन यस, कई बार जरूरी नहीं कि आपको आपको फिजिकल बॉडी में रहकर ही कोई कर्मा या प्रताड़ना दे, ठीक है। कई बार नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखती हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में वो आपका कुछ नहीं बनने देती, आपके सारे काम डिले होते चले आएंगे, आप सोच मतलब राइट टाइम पर राइट डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, टाइम निकल जाएगा, या बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि आप मेडिटेशन करो, बहुत मस्त है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ लगता है पर्सन को ऐसा लगता है कि आज़ादी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन को आज़ादी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है इस पर्सन को, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा नजर आता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा है। जैसे किसी ने ना मतलब ऐसे सोच के रखा हो कि तुझे मैं खुलकर जिंदगी नहीं जीने दूंगा, तू जो मर्जी आए कर ले, कुछ ऐसी वाली एनर्जी है कि तुझे मैं वैसे नहीं जीने, तुझे मैं डरा के रखूंगा। कई बार देखा आपने कुछ लोग, कोई नहीं है आसपास डराने के लिए, फिर भी अपने मन में अपनी मनगढ़ंत कहानियों से ही मन के अंदर डरते रहते हैं। डर नहीं जाता उनके मन से, एक के बाद एक डर, एक के बाद एक डर, फिर कोई डर, फिर कोई डर। कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ गड़बड़ है इस पर्सन के साथ, पता नहीं है किसकी एनर्जी निकल के आई, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है और कुछ सॉलिड वाला गड़बड़ है इस पर्सन के साथ, ठीक है। एस ऑफ वांड्स कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी कि मैं अब ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा,
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं या बार बार डर के मारे कोई एक एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। ये पर्सन आपसे बातचीत तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। आप अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में है ना डियर, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट आप उस व्यक्ति को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मेडिटेशन करे, थोड़ी भक्ति में आ जाए, तो क्या है ना कि वो नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट करना कम कर देगी। उसके बाद अगर आप तेजी से अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर गए तो हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगी जो भी एनर्जी होगी, और वो कार्मिक अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। क्योंकि आप उनको तो डील कर सकते हो जो आपको दिख रहे हैं, आप उनको कैसे डील करोगे जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ये, ठीक है। ये बहुत अजीब से मैसेजेस निकले हैं, पर ये बिल्कुल वैसे ही निकले हैं जैसे मैंने आपको दिए हैं। अल्फ़ाबेट सीखते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स हैं SWDGXPX, यहाँ पर नंबर है 3054। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।